सो हेलो फ्रेंड, आप सभी को अजीत टेलीकॉम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, अगर आप भी झारखंड के हैं तो फिर आपको भी आए दिन जातिवासी आय प्रमाण पत्र का ज़रूरत पड़ता रहता होगा, जो कि कहीं पे भी हम लोग बनाने के लिए देते हैं तो वह हमें इस प्रकार का एक रिसीविंग देता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे अपना सर्टिफिकेट को ट्रैक कर सकते हैं, और अगर सर्टिफिकेट इश्यू हो गया तो कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। तो देखिए, हमें सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए या तो फिर चेक करने के लिए कि हमारा सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, चेक करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला यह है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जो कि आपका जो रिसीविंग रहेगा, रिसीविंग का देखिए यहाँ पर लिखा रहता है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, और एक और चीज़ ज़रूरत पड़ता है एप्लीकेशन रिसीव डेट, यानी कि आवेदन किस दिन किया गया है उस दिन की तिथि। ठीक है, तो चेक करने के लिए हमें कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। हम क्रोम ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है, क्रोम खोलने के बाद गूगल खोल लेना है। गूगल में हमें लिखना है झार सेवा। झार सेवा देखिए, ये जो फर्स्ट वाला आया हुआ है झार सेवा .झारखंड.gov.in है ना, इसमें लॉगिन होना है। यहाँ आने के बाद देखिए अबाउट अस में जहाँ लिखा रहता है वहीं पर एक लिखा रहता है ट्रैकिंग नो योर एप्लीकेशन। ठीक है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ हम ट्रैकिंग में क्लिक करेंगे। ट्रैकिंग में आने के बाद थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और थ्रू OTP एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ आसानी हम लोग को सर्च करने में इसी से होता है, तो इसी में हम लोग सिलेक्ट करेंगे थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। यहाँ हम लोग जो हमारा ये वाला रेफरेंस नंबर है ये हम लोग यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर। और ये एप्लीकेशन सबमिशन डेट या डिलीवरी डेट, अगर आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है जो अप्रूव हो गया है तो वो वहाँ देख के हम लोग अपना एप्लीकेशन डिलीवरी डेट भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि हमारा सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। मेरे पास में केवल रिसीविंग है, तो रिसीविंग से हम लोग यहाँ सबमिशन डेट से पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना डाल लेते हैं। देखिए रेफरेंस नंबर डाल रहे हैं JLRCO। हाँ, 7/3/2025। यहाँ हम लोग अपना कैप्चर डालेंगे। अगर आपको कैप्चर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ रिफ्रेश कैप्चर में क्लिक करके कैप्चर हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैप्चर डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारा सर्टिफिकेट डिलीवर हो गया है। डिलीवर हो जाने का मतलब है कि हमारा सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया है। दोस्तों, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है हमारा एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर क्या है। यहाँ हम लोग का लिखा हुआ है कि हम लोग का किस टाइप का सर्विस है, यानी कि जाति है, आवासीय है, आय है, या कौन सा प्रमाण पत्र है, वो हम लोग का यहाँ सर्विस का नाम लिखा हुआ है। किसके द्वारा अप्लाई किया गया हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ एप्लीकेशन ड्यू डेट, यानी कि हमारा किस दिन ये एप्लीकेशन जो है सो अप्रूव हो गया था वो लिखा हुआ है। और हम लोग का ये देखिए, हम लोग का ये 4 स्टेप में हमारा ये एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है। फर्स्ट स्टेप देख सकते हैं ये है कि हमारा जो अप्लाई किए थे और वो रिसीव कर लिया गया था, वो है। दूसरा नंबर यहाँ रेवेन्यू कर्मचारी के थ्रू से वेरीफाई किया गया। तीसरा नंबर यहाँ देख सकते हैं वेरिफिकेशन। यहाँ देख सकते हैं चौथा नंबर हुआ है हमारा अप्रूव बाय CO। हमारा ये जो सर्टिफिकेट है वो सर्किल ऑफिसर के थ्रू अप्रूव किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें है कि हम लोग डाउनलोड इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें हमारा शायद मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं था।
अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो या तो फिर आपका इस सर्टिफिकेट में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है, अन्यथा फिर आप ये अपना सर्टिफिकेट नंबर या रिसीविंग नंबर, रेफरेंस नंबर जो है ये हमारा, इसको ले करके कोई जिसके पास मास्टर आईडी होता है उससे आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक दूसरा देखते हैं जिसमें हमारा मोबाइल नंबर लिंक है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ होम में आ जाते हैं। होम में आने के बाद फिर से ट्रैकिंग में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा मांग रहा है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर हम लोग डालेंगे। ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन सबमिशन डेट यानी कि इंटरव्यू किस दिन किया गया है वो डेट पूछ रहा है। यहाँ हम लोग कैप्चर डालेंगे। कैप्चर अगर समझ में ना आए तो कैप्चर यहाँ रिफ्रेश में क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। कैप्चर डाल लेने के बाद यहाँ सबमिट में क्लिक करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डू यू वांट टू व्यू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेशन इफ एनी, यानी कि है कि दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि अगर आप डाउनलोड का व्यू देखना और डाउनलोड करना चाहते हैं सर्टिफिकेट को, आप तो फिर आपको यस दबाना है, और केवल अगर आपको चेक करना है कि हमारा सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो वहाँ उसके लिए आप नो में क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोनों में फर्क यही है कि मैंने यस में क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल में ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद ही आप इसको देख और डाउनलोड कर सकते हैं, और नो में क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको केवल और केवल पता चलेगा कि मतलब हमारा सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमको अगर डाउनलोड भी करना है तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग यहाँ यस में दबाएंगे। यस में क्लिक करने के बाद हमारा मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा उसमें। देखिए हम लोग अपना यहाँ ओटीपी डाल लिए। ओटीपी डालने के बाद सबमिट करेंगे। देखिए ओटीपी डालने से क्या हो रहा है कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा सर्टिफिकेट ये अप्रूव भी हो गया है, अप्रूव भी हो गया, देख सकते हैं। ठीक है, हमारा अप्लाई डेट यहाँ लिखा हुआ है, इशू डेट ये हुआ है, अप्रूव डेट। ठीक है, हमारा यहाँ अप्रूव डेट लिखा हुआ है, हमारा सर्टिफिकेट कब तक ये वैलिडेट है वो भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपका मोबाइल नंबर गुम हो जाए या फिर ओटीपी आने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें अपना रिसीविंग भेजकर सर्टिफिकेट पा सकते हैं। हमारे पास में सारे सर्टिफिकेट का ये रहता है, जो कि हम बिना ओटीपी के भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, अगर आपको भी अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिसीविंग भेजकर या कॉल करके अपना सर्टिफिकेट पा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे एक फ्रेंड थे जो कि इनको भी अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा था, जो कि अपना रिसीविंग भेजें और हम उनको इनका सर्टिफिकेट भेज दिए। ठीक है, धन्यवाद।